माय यूट्यूब चैनल रिचार्ज बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, बेस्ट शिक्षा न्यूज में आप देख रहे हैं, नो स्कूल बैग, पढ़ाई के घंटे कम। ये है यूपी सरकार का नया एजुकेशन प्लान। जानिए कितने बदल जाएगी पढ़ाई। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख हुई घोषित, 2 चरणों में होगी। टैबलेट से ऑनलाइन उपस्थिति आदेश को निरस्त किए जाने के संबंध में जूनियर शिक्षक संघ ने जताया विरोध। प्रदेश में संगीत कला धर्म नाटक का पर डिग्री कोर्स चलेंगे। संगीत कला धर्म नाटक पर डिग्री कोर्स चलेंगे। उत्तर प्रदेश में अब शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, गायन वादन, चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक के अलावा बौद्ध व जैन धर्म की संस्कृति व साहित्य पर डिग्री कोर्स चला संचालित किए जाएंगे। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान, भारतीय नाट्य अकादमी के अलावा बौद्ध व जैन शोध संस्थान सहित कुल 14 संस्थाओं को संबद्ध कर दिया गया है। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय यूजीसी से स्वीकृत कोर्स पर डिग्री की उपाधि प्रदान करेगा। यह जानकारी शुक्रवार प्रमुख सचिव संस्कृत मुकेश मेश्राम जी ने दी। उन्होंने बताया कि अब प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रवेश पर टिकट लगेगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान बनेगा। लखनऊ में राज्य स्तरीय संस्कृत संग्रहालय बनेगा। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख हुई घोषित, 2 चरणों में होगा संपन्न। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 25 जनवरी से शुरू होकर 2 चरणों में 9 फरवरी तक चलेंगी। सचिव श्री दिव्यकांत शुक्ल जी ने शुक्रवार को प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडलों में 25 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी व गोरखपुर मंडल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 से 9 फरवरी तक कराई जाएंगी। वहीं विद्यालय स्तर पर कक्षा 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5 से 12 जनवरी के बीच कराने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय स्तर पर होने वाली कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षाएं तथा कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड लिखित परीक्षाएं 13 से 22 जनवरी तक होंगी। हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आंतरिक मूल्यांकन, नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा तथा इंटर की खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक स्कूलों के प्रधानाचार्य बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके लिए पोर्टल 10 जनवरी से चालू होगा। 2024 की इंटर परीक्षा के लिए 25,60,882, जिनमें से 14,12,806 बालिका व 11,48,076 बालिका पंजीकृत हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी प्रैक्टिकल परीक्षा। इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पिछले सालों की तरह सीसीटीवी की निगरानी में होंगी। प्रधानाचार्य रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखेंगे और मांगे जाने पर बोर्ड से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। हाई स्कूल का प्रोजेक्ट आधारित आंतरिक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर कराया जाएगा। हाई स्कूल के प्राइवेट छात्र अपने अंक अग्रसारण केंद्र की प्रधानाचार्य से संपर्क कर प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ये आदेश है साथियों सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का, जो प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि प्रथम चरण, द्वितीय चरण को लेकर के है। शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का जताया विरोध। पूरे प्रदेश के सभी बीईओ कार्यालय में देंगे धरना। बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कुछ जिलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसका विरोध जताया है। साथ ही यह आदेश वापस न लेने पर 1 दिसंबर को प्रदेश के सभी 824 बीईओ ऑफिस पर धरना देने की घोषणा की गई। इसी दिन जिला व प्रदेश स्तर के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश त्यागी जी ने मंत्री श्री नरेश कौशिक जी ने शुक्रवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय करणानंद जी को ज्ञापन देकर आदेश को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह उचित और व्यवहारिक नहीं है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि प्रेरणा ऐप के माध्यम संबंध में 3 सितंबर 2019 को तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी की अध्यक्षता में संगठन के साथ बैठक हुई थी। इसमें संघ ऐप की कमियों के बारे में बताया था। साथ ही प्रेरणा ऐप को पर्सनल मोबाइल में डाउनलोड करने से इंकार किया था। बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री व विभागीय अधिकारियों ने संगठन को आश्वस्त किया था कि प्रेरणा ऐप से बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति नहीं ली जाएगी, मगर 4 साल बाद शासन उस निर्णय से मुकर कर फिर इसी ऐप के जरिए शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने का आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति, वेतनमान की विसंगत, परस्पर तबादला प्रक्रिया, कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ जैसी मांग भी विभाग ने आज तक पूरी नहीं की है। शासनादेश के विरुद्ध शिक्षकों से मिड डे मील बनवाया जा रहा है, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य लिया जा रहा है, शिक्षा मित्रों और निदेशकों के मानदेय में वृद्धि नहीं की जा रही है। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर प्रभाकांत सुधीर सहगल आज शामिल थे। सिर्फ प्रमुख विषयों की कक्षाएं 40 से 50 मिनट तक। नो स्कूल बैग, पढ़ाई के घंटे कम। ये है यूपी सरकार का नया एजुकेशन प्लान। जानिए कितनी बदल जाएगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश की श्री योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस नियमावली के तहत प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई के लिए नई समय सीमा निर्धारित की गई। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत कार्ड कई बड़े बदलाव होने हैं। नई शिक्षा नीति के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूलों में पढ़ाई के घंटे कम करने की तैयारी में है। राज्य सरकार स्कूल शेड्यूल में बदलाव लागू लागू करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में एक सप्ताह में कुल 29 घंटे पढ़ाई होगी और सोमवार से शुक्रवार तक 5 से साढ़े 5 घंटे के बीच कक्षाएं संचालित की जाएंगी। महीने में हर दूसरे शनिवार कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जबकि 2 शनिवार को अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस नियमावली के तहत प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई के लिए नई समय सीमा निर्धारित की गई है। सिर्फ प्रमुख विषयों की कक्षाएं 40 से 50 मिनट तक होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के तहत स्कूलों में पढ़ाई के लिए नए नियम तैयार करने का आदेश दिया है। स्कूल में कक्षाओं के लिए अधिकतम समय सीमा भी तय की जाएगी। नए नियमों के कार्यान्वयन के आधार पर कक्षाओं की अवधि 35 मिनट होगी और गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों सहित प्रमुख विषय कक्षाओं की अवधि 40 से 50 मिनट होगी। नो बैग पॉलिसी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष में अलग-अलग तिथियों में कुल 10 दिन तक छात्रों को बिना बस्ते के आने की छूट मिलेगी, जिससे उनके कंधों का बोझ हल्का हो सकेगा। ये नई नियमावली छात्रों को अधिक समय खेलने, रिक्रिएशन करने और अपनी रुचि के अनुसार किसी और काम में रुचि लेने का मौका देगी, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।